तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इस तरह से डिस्कस करें कि रिफ्लेक्शन का ऑर्डर चेंज हो गया है, मतलब पहला रिफ्लेक्शन लेफ्ट मिरर की बजाय राइट मिरर पे होगा और दूसरा रिफ्लेक्शन राइट मिरर की जगह लेफ्ट मिरर पे होगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर में क्या फर्क पड़ता, ये हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि लेफ्ट साइड पर एक मिरर, जल्दी से डायग्राम फॉलो कर ले, और राइट साइड पर एक मिरर, ये क्वेश्चन था हमारे लिए। प्लस इसकी एक एक्सिस दी गई थी आपको, कॉमन एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट वगैरह थे उनकी डिस्टेंसेस जल्दी से रिकॉल करो कि ये रेडियस 40 सेंटीमीटर का था, यहाँ पर भी रेडियस 40 सेंटीमीटर का था, प्लस ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पुट किया था 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट साइड, ये था हमारा। तो अगर हम पहला रिफ्लेक्शन राइट वाले मिरर पे ले, फर्स्ट रिफ्लेक्शन राइट वाले मिरर पे, तो रे डायग्राम के साथ साथ चलते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट से पहली रे हमारी राइट मिरर पे जाएगी, फर्स्ट रे अगर हम राइट मिरर पे लाते हैं तो देखिए, फर्स्ट अगर राइट मिरर पे जाएगी तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन द राइट मिरर, क्या होगा रिजल्ट देखना है। यू कितना रखेंगे और इसका आर, मेन चीज है यू और आर आइडेंटिफाई करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट से राइट मिरर की तरफ चलोगे तो यू रखोगे आप यहाँ पर -90, आर रखोगे -40। फॉर्मूला क्या बनता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -40। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। 1/v इक्वल्स टू 1/90 माइनस 1/20। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर बन रहा है वो 20 माइनस 90 70, और ये 1800 180/7, समथिंग 180/7, ये आएगा इसका आंसर, और वो भी नेगेटिव के साथ, -180/7 सेंटीमीटर इसका वी आ रहा है। इस माइनस साइन का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप राइट मिरर के ऊपर गए हो तो राइट वाले मिरर के ऊपर राइट साइड का पॉजिटिव आंसर है और लेफ्ट साइड का नेगेटिव आंसर, ये प्लस माइनस है। तो -180/7 जो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो राइट मिरर की लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। इमेज राइट मिरर के लेफ्ट साइड पर 180/7 पे होगी, 180/7। ठीक है, तो ये कैसा होगा, इसको अगर आप रे डायग्राम से दिखाना चाहोगे तो कैसे दिखाओगे, ये रे रिफ्लेक्ट करके वापस आई, ये रे रिफ्लेक्ट करके वापस आई, इसका नाम दे देते हैं जैसे देते आ रहे थे अभी तक, ओ से ए तक का इंसिडेंस और ए से वापस बी तक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो डिस्टेंस है जिसको आप इमेज कह रहे हो, रिफ्लेक्शन के बाद का डिस्टेंस जिसको आप इमेज कह रहे हो, ये डिस्टेंस आपका 180/7 है। ये इस माइनस का मतलब है, माइनस साइन मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर 180/7। ठीक है, अब ये जो बी वाली पॉइंट है, वहां से ये रे, बी वाले पॉइंट से वो रे और आगे जाएगी, बी वाले पॉइंट से वो रे और आगे जाएगी। तो अब वो लेफ्ट साइड के मिरर पे जब जाओगे आप, जब लेफ्ट साइड के मिरर पे, तो लेफ्ट साइड के मिरर के लिए ये बी टू सी जो है वो इंसिडेंट है, बी टू सी इंसिडेंट ऑन लेफ्ट है। तो फिर पॉइंट बी ऑब्जेक्ट हो गया इसका, पॉइंट बी जो है वो आप इसका ऑब्जेक्ट मानो, पॉइंट बी एज ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब पॉइंट बी एज ऑब्जेक्ट हो गया और रे लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, बी पॉइंट से जो रे है वो इधर जा रही है ना, लेफ्ट की तरफ, इधर, तो जिस तरफ ये हाइलाइटर मूव कर रहा है वो पॉजिटिव साइड है, यानी कि पॉजिटिव साइड हमारा ये है, लेफ्ट मिरर का पॉजिटिव साइड ये है, लेफ्ट मिरर का नेगेटिव साइड ये है। तो पॉइंट बी नेगेटिव साइड की तरफ है उसके, क्योंकि साइड हमेशा पोल से देखी जाती है, तो पोल के नेगेटिव साइड पर हो तो आप यू रखोगे यहाँ पर। आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा लेफ्ट वाले पोल से पॉइंट बी कितने डिस्टेंस पर है, जबकि ये पूरा डिस्टेंस आपको 120 सेंटीमीटर दिया गया है, ये टोटल डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर है, और उसमें से आप 180/7 को माइनस कर दो, 180/7, तो बाकी डिस्टेंस आपका लेफ्ट मिरर के पोल से और टिल पॉइंट बी तक का आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 120 माइनस 180/7, 120 माइनस 180/7, और इसके आगे माइनस साइन भी लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड की तरफ है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो, ये क्लियर है, ये आपका यू रखना होगा। और आर क्या रखेंगे, तो आर कॉनकेव मिरर में -40 सेंटीमीटर रखोगे। अब आप इसके लिए
फॉर्मूले से v निकालो कितना आता है, इसके फॉर्मूला को यूज करके v की वैल्यू क्या बनती है ना, इसका फॉर्मूला यूज करके इसका v कितना बनता है ये आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी युवा ठीक है ना, युवा ठीक है, मतलब u की वैल्यू आपके हिसाब से -660 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर है, r इतना है, तो अब 1/v प्लस 1/this -660/7 और 2/r -40, रेस्ट ऑल इज द कैलकुलेशन पार्ट। अब आप इसको कंफर्म करो कि इससे v कितना बनता है आप लोग के हिसाब से। कृष्णा सिंह का आंसर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कृष्णा एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं तुम्हारे पास। आदर्श शुक्ला ठीक है। अच्छा युवा का वर्किंग सही था, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या युवा? अच्छा युवा आंसर भी सेम है, ठीक है, शाबाश। तो इससे आ क्या रहा, -25.38। अच्छा देखो लोगों का आंसर ये कहना है कि इससे जो v आ रहा है ना वो -25.38 सेंटीमीटर आ रहा है, -25.38 सेंटीमीटर। तो इस माइनस का मतलब क्या है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? इस माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट मिरर के राइट साइड की तरफ होगा या फिर लेफ्ट मिरर के लेफ्ट साइड की तरफ होगा? इस माइनस का आपके हिसाब से क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? ये जो v माइनस में आ रहा है इसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इमेज लेफ्ट वाली मिरर के राइट साइड पर है या फिर लेफ्ट वाले मिरर के लेफ्ट साइड पर है? हाँ राइट साइड पर, शाबाश। तो लेफ्ट वाले मिरर के राइट साइड पर 25.38 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो इसको रे डायग्राम से कैसे दिखाओगे कि जो लेफ्ट मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट मिरर से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे, लेफ्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो हमारा एरो मूव कर रहा है, लेफ्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट को हम टच करेंगे, जिस पॉइंट को आप टच करोगे यहां पर कह सकते हो कि ये आपकी इमेज बनेगी, और ये डिस्टेंस लेफ्ट वाले मिरर से 25.38 सेंटीमीटर पे है। तो अब आंसर ये पिछले क्वेश्चन का तो सेम, पिछले क्वेश्चन का तो अलग आंसर आया था यार, और इस क्वेश्चन का अलग आंसर है। मतलब कि दोनों के अंदर फिगर सेम है, अरेंजमेंट सेम है। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इस केसेस में क्या आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ है? क्या मेरा आंसर इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कौन से मिरर पे है और उसके हिसाब से अलग अलग इमेजेस बनेंगी? क्या ये चीज डिपेंड कर रही है? कर रही है ना, कि अगर पहला रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड के मिरर पे लेते हो तो कुछ और आंसर बनता है, और पहला रिफ्लेक्शन राइट साइड के मिरर पे लेते हो तो कुछ और आंसर बनेगा। शाबाश। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि दो मिरर्स के बीच में अगर आप खड़े हो तो आपकी कौन सी इमेज कहां पर बनेगी, ये डिपेंड करता है कि रे ने पहले कौन से मिरर को टच किया था, लेफ्ट मिरर को पहले टच किया है या पहले राइट मिरर को टच किया है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये डबल मिरर का कंसेप्ट था, डबल मिरर कंसेप्ट। अच्छा लवेश, देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में दोनों तरीके की इमेजेस बनेंगी, एक्चुअल में दोनों इमेजेस बनेंगे, बिकॉज जो रे होती है वो ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में चलती है, ऑब्जेक्ट से रे हर डायरेक्शन में निकलती है। तो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज, ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट से रे एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। नहीं मनीष सिंह जी रुको, बता रहे, मनीष सिंह रुको, बता रहे, सुनो मेरी बात तो सुनो। ऐसा तो है नहीं ना कि आप, भाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब आप एक कैंडल की बात कर लो, तो कैंडल से लाइट निकलती है, बल्ब से लाइट आती है, तो क्या कैंडल किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लाइट देगा? या कोई बल्ब है तो क्या वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट निकलती है उससे? ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट है जहां से जहां से लाइट रेज निकलती हैं, तो लाइट रेज तो हर डायरेक्शन में निकलती हैं। मतलब क्या कह रहा हूं देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सुनो, मैं फिर से एक बार और आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर देख लो, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं।
कि जो आपका आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है, आप जो डाउट में हो कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या होगा? बिल्कुल सही बात है भई, और ये होना भी चाहिए, डाउट आना भी चाहिए। तो मेरा पॉइंट समझना, ये हमने कहा कि ये वो एक्सिस थी, हमने ऑब्जेक्ट को बीच में रखा। ऑब्जेक्ट क्या है? कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिससे लाइट निकलती है, कोई बल्ब होगा, कोई कैंडल होगा, जिससे लाइट रोशनी आती होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि इसकी इसकी जो रे है वो सिर्फ लेफ्ट साइड जाएगी। रे तो इस ऑब्जेक्ट से हर तरफ निकलती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रे हर तरफ निकलती है ना। तो कुछ रेज पहले लेफ्ट मिरर पे जाएंगी और फिर राइट वाले पे आएंगी। वहीं पर उसी टाइम पर कुछ और रेज ऐसी होंगी जो पहले राइट साइड पे जाएंगी फिर लेफ्ट पे जाएंगी। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कुछ रेज पहले लेफ्ट साइड पे जाती हैं फिर राइट वाले पे आती हैं, और उसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कुछ रेज पहले राइट वाले मिरर पे जाएंगी और फिर लेफ्ट वाले मिरर पे जाएंगी। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वन बाई वन होती हैं या फिर हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग होंगी। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस हो रही होती हैं, और इस वजह से इस ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस बनेंगी। एक इमेज वो बनेगी जो पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आएगी, एक इमेज वो बनेगी जो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही इमेजेस बनेंगी, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप दो ही इमेजेस बनाओगे। नहीं, मनीष सिंह जी, डिस्टेंस की वजह से आता है, मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि, देखिए, मैं एक हाइलाइटर लेके चलता हूँ, आप देखिएगा भाई, जो रे हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट पे, वो लेफ्ट से राइट पे जाएगा फिर राइट से लेफ्ट आएगा। तो रे तो इसके बीच में डांस करती रहेगी। ऑब्जेक्ट से रे निकला, लेफ्ट मिरर पे गया, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के राइट मिरर पे गया, राइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फिर लेफ्ट मिरर पे गया, फिर लेफ्ट वाले से राइट पे गया। ये तो ऐसे टकराता रहेगा, बीच बीच में चलता ही रहेगा। तो एक्चुअल में तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत सारे होंगे। एक्चुअल में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ दो ही थोड़ी होंगे। मतलब कि कोई भी रे अगर आप लोगे ना, मान लो अगर आपने ऐसे एक रे ली, फिर ये इस मिरर पे गया, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे आया, फिर इस मिरर से इस मिरर पे गया, फिर इस मिरर से इस मिरर पे गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे गया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा कभी। और इसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगी, दो ही इमेजेस नहीं बनेंगी। तो हमने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किया है सिर्फ। एक्चुअल में ये कुछ वैसा ही होगा जैसे दो पैरेलल मिरर्स वाला केस था, जहां पर आपको नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बताई गई थी। क्लियर हुआ आपको डाउट? क्लियर हुआ डाउट आपका, या अभी भी कोई डाउट है? अब क्योंकि ये सब कुछ हो रहा होता है, यहाँ सब कुछ हो रहा होता है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ये बताया जाएगा, या बुक में जहां पर भी आप इस क्वेश्चन को करोगे वहां पर ये बताया जाएगा कि आपको पहले रिफ्लेक्शन कहाँ पर कंसिडर करना है। ये आपको बताया जाएगा, आप इसके बारे में निश्चिंत रहें। हाँ मनीष जी, अगर ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट ही नहीं निकलेगी तो फिर कहाँ से? ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उससे रे बाहर आएगी। हाँ लवी जी, डीजे वाला कंसेप्ट है, सही कह रहे हो। लाइट बीच बीच में नाचती रहेगी ना, समझो आप इस चीज को, क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए। ठीक है। ठीक है। ओके। अश्विका जी, देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में आओ। इसमें इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये कैसे पता लगाओगे? तो इसका बड़ा आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यू के अंदर कैसा साइन है? नेगेटिव। वी के अंदर कैसा साइन है? नेगेटिव। जब यू और वी सेम साइन के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये रियल है। इसका बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं कि u और v अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो आप रियल इमेज कह दो।
और अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आप इसको वर्चुअल इमेज कह दो। और कौन सा यू देखना है तुमको? कौन सा यू देखोगे? आखिरी वाला, आखिरी वाला, पहले वाला नहीं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन का नहीं, सेकंड रिफ्लेक्शन के टाइम पर यू कैसा था? माइनस में। सेकंड रिफ्लेक्शन के टाइम यू कैसा है? माइनस में। और वी कैसा है? माइनस में। तो आप सिर्फ वी देख लो, वी। और भी आसान करना चाहते हो तो और आसान ये कर लो, यू को भी छोड़ दो, आप सिर्फ वी देखते रहो, वी। जहां जहां पर वी नेगेटिव है, जहां जहां वी नेगेटिव है, इसको एक ही लाइन में खत्म कर दो। वी नेगेटिव मतलब रियल, कंफर्म है। और अगर कहीं पर वी पॉजिटिव आ जाए तो आप कह देना कि ये वर्चुअल इमेज बनेगी। दैट्स ऑल। सिंपल वे में कह रहा हूं आपको, इन अ सिंपल वे, whenever v is negative, real image, whenever v is positive, virtual image। that's all। फिनिश कर दो इसको, यहीं पर खत्म करो। ठीक है जी अश्विका, क्लियर हो गया? सिंपल तरीका बता दिया आपको। v देखो, v, जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ v। हाँ मनीष, लेंस में इसका अपोजिट है, लेंस में इसका जस्ट अपोजिट है। ये मिरर की बात हो रही है, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये मिरर्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो एक आर्टिकल और बचा है, वो देख लें इसमें यार ना। अब वो जो आर्टिकल अभी आपको डिस्कस करना है वो आर्टिकल है मैग्निफिकेशन का, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? तो ये देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट के फॉर्म में ना हो करके बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो किस तरीके से इमेजेस बनाओगे उसमें। मान लो हमारे पास मिरर है, कॉनकेव, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, और उस पर जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पॉइंट ना हो करके उसकी एक साइज है, ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है वहां पर। तो किस टाइप की इमेज बनेगी और कितने साइज की इमेज बनेगी उसकी, मतलब यहीं पर एक्सिस मान लें, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर ऐसे रखा गया है वर्टिकली, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट मान लो हमने रखा। इसको आप कोई नाम दे सकते हो, ए बी और पी क्यू, जो भी नाम तुमको अच्छा लगता है। तो ये ए और बी करके आपने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एच ओ मान लिया, एच ओ फॉर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी किसी हाइट की होगी ना, उसका भी कुछ साइज होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, साइज जो इमेज का बनेगा, साइज ऑफ इमेज, और डिवाइडेड बाय, अगर हम रेशियो फाइंड करें इसके साथ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसी को कहते हैं कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका मैग्निफिकेशन है। ठीक है। अब कभी कभी इमेजेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट से बड़ी आती हैं, और कभी कभी इमेजेस ऑब्जेक्ट से छोटी भी आती हैं। दोनों तरीके की इमेजेस बनती हैं। समटाइम्स यू विल गेट बिगर इमेजेस एंड समटाइम्स यू विल गेट स्मॉलर इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्कूटी की और बाइक के साइड मिरर में, स्कूटी और बाइक का जो साइड मिरर है, हैंडल पे जो लगा होता है, उसमें जब आप अपने से पीछे वाले लोगों को देखते हो, ठीक है, स्कूटी और बाइक के मिरर्स में जब आप पीछे वाले लोगों को देखते हो कि आपके पीछे कौन आ रहा है, तो वो अपने एक्चुअल साइज से आपको बड़े दिखते हैं या अपने एक्चुअल साइज से छोटे दिखते हैं, है ना? वो ध्यान रखिएगा। जो आपके स्कूटी का साइड हैंडल मिरर है, उसके अंदर जब आप अपने पीछे के लोगों को देखते हो, ट्रैफिक देखते हो, तो वो आपको ओरिजिनल साइज से बड़े दिखते हैं कि ओरिजिनल साइज से छोटे दिखते हैं? वो सब स्मॉल दिखते हैं ना, सारे स्मॉल दिखते हैं। ठीक है, और उस मिरर पर एक कमेंट होता है, उस मिरर के ऊपर एक लाइन लिखी होती है, द ऑब्जेक्ट्स, अगर ध्यान करें, अगर वो इरेज ना हुआ हो आपकी स्कूटी और बाइक में, तो एक लाइन लिखी होती है व्हाइट कलर से, याद है आपको? कुछ याद है क्या लिखा होता है उस मिरर के ऊपर? वार्निंग टाइप की चीज होती है वो। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर, याद है कुछ? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन, कुछ ऐसा होता है, लिखा होता है कुछ। चलो अच्छा, देखिए, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्या मतलब होता है इस चीज का? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर का मतलब समझिएगा, इसका क्या मतलब है, क्यों लिखा हुआ है आपको ये चीज, क्यों उस मिरर बनाने वाली कंपनी ने ये लिखा, क्या जरूरत थी इसको लिखने की उसको, क्या जरूरत थी उसको वहां पर ये लिखने की?
क्या आपको नहीं पता ये बात कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो एक्चुअल से क्लोज है? यानी कि आप उसमें ऑब्जेक्ट देख रहे हो या ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हो? क्या देख रहे हो आप उसमें? क्या आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है या आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है? तो आप लोग तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हो ना, और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग है। हाँ, लविश सही बात कह रहे हो कि सब फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए कंपनी वाले लिखते हैं कि कुछ अनपढ़ लोग भी होंगे, फिजिक्स वाले नहीं होंगे, तो उनको ये पता चल जाए कि भाई तुम गलतफहमी में मत आ जाना, क्योंकि तुम उस मिरर में उसका ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हो, और इमेज कहीं और दिखती है मुझे। इमेज का डिस्टेंस सेम नहीं होता और इमेज का साइज भी सेम नहीं होता। तो यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे, देखिए रे डायग्राम समझिए पहले। रे डायग्राम, यस मनीष, यू आर करेक्ट। तो इसका रे डायग्राम पहले दिखाते हैं जल्दी से। इस ऑब्जेक्ट से आप किस तरीके से रे डायग्राम दिखाते हो? पहला काम क्या करते हो आप? फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो आप करते हो, आप एक रे लेके जाते हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। आप एक ऐसी रे लो जो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। तो जो रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो रे वापस भी उसी रास्ते पे आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी। ठीक है। और दूसरी दूसरी रे कौन सी दिखा सकते हो आप? यहाँ पर एक और रे कौन सी ले सकते हैं हम लोग? एक रे ये कंसिडर करी है, हम लोग एक रे और कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो रे हम कौन से कंसिडर कर रहे हैं? बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। ये रे हम ले रहे हैं जो इस ऑब्जेक्ट के पोल पर जाएगी, ऑन द पोल ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो रे पोल पर जाती है वो वापस उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, वापस उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी करी जाएगी, सेम एंगल पर। तो इस रे को आप दिखा सकते हो कि ये पोल वाली रे है। पोल पोल पर जो रे जाती है उसमें जितना जितना एंगल यहाँ बनता है, अगर थीटा बनता है ये एंगल, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी होगी। और उस हिसाब से इमेज कैसी बनती है? तो जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहीं पर इन्वर्टेड वे में आप कहते हो कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर कट हुई हैं, वहीं पर हम कहते हैं कि ये एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसको हम लोग नॉर्मली ए डैश और बी डैश पॉइंट से डिनोट करते हैं, ए डैश और बी डैश पॉइंट से। तो जो ए डैश बी डैश है वो ऑब्जेक्ट की इमेज है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो। और जो ए बी है वो उस ऑब्जेक्ट का, मतलब वो तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज बन रही है। अब अब जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हो कि ए डैश बी डैश का साइज छोटा दिख रहा है आपको और ए बी का साइज बड़ा है। तो ये जो रेशियो बनेगा, इनका रेशियो ए डैश बी डैश का और ए बी का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो को आप मैग्निफिकेशन कह रहे हो। और कितना होगा ये रेशियो कितना होगा? देखो कैसे देखोगे। जो ए डैश बी डैश से पोल तक का डिस्टेंस है, ए डैश बी डैश, क्योंकि ये इमेज है तो इमेज और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको तो हम लोग v मानते हैं। और ए बी जो कि ऑब्जेक्ट है, इसका पोल तक का डिस्टेंस को आप u मानते हो। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप दो ट्राइंगल्स चेक करो। एक ट्राइंगल लो ए, पोल को मैं p पॉइंट नाम दे दूं। एक ट्राइंगल ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करो ए डैश बी डैश और p। ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर लो आप। ठीक है, मैं एक सेकंड आप ध्यान दें, तो मैं इसको अब थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, बट आप फोकस स्क्रीन पर रखना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो एक ट्राइंगल आप ये वाला चूज कर रहे हो, ये वाला बड़ा वाला, और एक ट्राइंगल आप ये वाला चूज कर रहे हो, छोटा वाला। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है। कौन सा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी, दोनों 90 डिग्री पर हैं। उसके अलावा एंगल ए पी बी इज सेम एज एंगल ए डैश पी बी डैश, दोनों के एंगल थीटा हैं। तो ये इस हिसाब से जानते हो ये कौन सा केस बन जाएगा, किस टाइप के ट्राइंगल्स हुए, ये किस टाइप के ट्राइंगल्स बन जाएंगे। दो एंगल्स बराबर आ गया, ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हुए ये।
ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लगाओ। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जब यूज करोगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उनकी साइड्स का रेशियो सेम आता है, रेशियो सेम आता है। तो अगर आप सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी लगाते हो तो ए बी डिवाइडेड बाय बी पी इज सेम एज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश पी। चेक करो मैंने ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आप मुझे कंफर्म करो। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एम आई राइट और रॉन्ग, आप ये मुझे बताओ। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ये सही लिखी है मैंने या नहीं लिखी है? कंफर्म करो, आप अपने लेवल पे कंफर्म करो कि आपको भी आता है या सिर्फ मुझे ही आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ए बी बाई बी पी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। चेक करिए। थैंक यू मनीष। ठीक है बच्चा, ये आप लोग को भी करना है, मुझे नहीं, आप लोग को भी करना है यार ये काम, है ना? अच्छा ठीक है, देखो चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे देखो, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से सुनिएगा जल्दी से। क्या करेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी विल बिकम बी पी डिवाइडेड बाय सॉरी बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी। ये बनेगा इसके हिसाब से। हाँ मनीष जी ठीक है। अब क्या हुआ, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, तो ये साइज ऑफ इमेज है। तो अगर हम ये मान लें कि ए डैश बी डैश की हाइट, ए डैश बी डैश की हाइट एच आई है, एच आई, तो ए डैश बी डैश को हम एच आई रखेंगे, ए बी को हम एच ओ रखेंगे, बी डैश पी, बी डैश पी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, बी डैश पी डिस्टेंस ऑफ इमेज है तो वो वी रखेंगे, और बी पी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो यू रखेंगे। लेकिन यहां पर एक केयर करनी पड़ती है हमको, डेरिवेशन के अंदर एक केयर ये करनी पड़ती है कि कन्वेंशन ये कहता है कि पोल के राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव है और पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव है। और एक और कन्वेंशन ये होता है कि पोल के ऊपर की तरफ जाने पर जो डिस्टेंस होगी वो प्लस होती है, और पोल के नीचे की तरफ आओगे तो डिस्टेंस माइनस होती है। ये कन्वेंशन है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट एक्सिस के ऊपर है, एचओ जो है वो एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो इसलिए एचओ के आगे पॉजिटिव साइन लगना चाहिए। और जो इमेज है उसकी हाइट एक्सिस के नीचे जा रही है, इसलिए उसके आगे एक माइनस साइन लगना चाहिए। और ये जो u और v है ये दोनों पोल के लेफ्ट साइड की तरफ है, तो दोनों के आगे माइनस साइन लगना चाहिए। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, जिसको हम कहते हैं कि ये मैग्निफिकेशन m है, इक्वल टू ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल कर जाएंगे बट एक माइनस बचेगा, तो फाइनली यू विल हैव माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u। ये पूरा एक फाइनल डेरिवेशन है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस v अपॉन यू होगी किसी भी कॉनकेव, किसी भी स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए। दिस इज डेरिवेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कि वाई मैग्निफिकेशन इज माइनस v अपॉन यू। ठीक है, और ये मैग्निफिकेशन है क्या, रेशियो है किसके बीच का, इमेज की हाइट का यानी साइज ऑफ इमेज का डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के इसको दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेकर के इसको आप दिखाओगे तो कैसे समझ आएगा, देखिए। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे होगा, मैं समझाता हूं आपको। हमारे पास एक मिरर है, जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे, टाइम की कंस्ट्रेंट है। सो कैलकुलेशन के लिए आप बिल्कुल फास्ट रहिएगा। रेडियस 40 सेंटीमीटर है, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक एक्सिस चूज किया इसका, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ऊपर की तरफ ऑफ ए साइज 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और मैंने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो आंसर है मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे है। तो क्या बनेगा इसमें साइज ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन है। साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे कि इमेज कितनी बड़ी होगी इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, सबसे पहले आप इसका u देखो,
सबसे पहले इसका आर देखो और उसके बाद आप वी निकालो कितना आता है, कैलकुलेट करो पहले वी। तो यू की वैल्यू -30 है, आर की वैल्यू -40 है। तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि वी आप लोगों का कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, फॉर्मूले से, मिरर वाली इक्वेशन से वी कितना आ रहा है, जो मिरर इक्वेशन है उससे आपका वी कितना आ रहा है, मुझे कैलकुलेट करके फास्ट तरीके से बताएं आप लोग। जो फॉर्मूला है उससे वी की वैल्यू क्या बन रही है ना। शाबाश। तो दो लोगों के आंसर हैं और दोनों ही आंसर सही है कि वी की वैल्यू बनेगी -60 सेंटीमीटर। हाँ, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला स्टेप क्या लेंगे। अब आप रखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि मैग्निफिकेशन कहा गया है, और अभी अभी हम लोगों ने इसको डिराइव किया है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मिलीमीटर की है, माइनस v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर है और u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है। तो अब आप कैलकुलेट करके मुझे ये बताएं कि एच आई की वैल्यू क्या बनती है इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से एच आई कितना आता है ना। लविश, 1 मिनट बच्चा, आराम, गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। एच की वैल्यू, एच आई की वैल्यू, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। एच आई 4 आएगा, -4। मनीष सिंह जी कैलकुलेशन सही करो। एच आई की वैल्यू -4 मिलीमीटर है। क्या मतलब है माइनस का, -4 मिलीमीटर में माइनस का क्या मतलब है, माइनस साइन क्यों आ रहा हाइट में, नेगेटिव हाइट का क्या मतलब है। नेगेटिव हाइट किस तरफ होती है, नेगेटिव हाइट का मतलब ये एक्सिस के नीचे आएगा, बिलो द एक्सिस हुआ, ये इस माइनस का मतलब है। इस माइनस का मतलब कि बिलो एक्सिस हो गए, और बिलो एक्सिस होने का मतलब हो गया कि ये एक इन्वर्टेड इमेज हुई, इन्वर्टेड। तो कुल मिलाकर के क्या देखो, v में जो माइनस आया है, v का नेगेटिव साइन आपको बताता है कि रियल है, और एच आई का नेगेटिव साइन आपको बताता है ये इन्वर्टेड है। तो कुल मिलाकर के आंसर हो गया कि ये एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यहाँ पर एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जिसमें इमेज की जो साइज है वो 4 मिलीमीटर की है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, डन। हाँ, इमेज मैग्नीफाइड है बच्चा, क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है। ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर का है और इमेज 4 मिलीमीटर का है, तो इमेज बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज बोलोगे इसको। नहीं युवा, सेंटीमीटर में, साइज ऑफ इमेज मिलीमीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज ऑफ इमेज मिलीमीटर में चलेगा, रेशियो ले रहे हो ना, तो रेशियो तो दोनों मिलीमीटर में ले सकते हो, क्योंकि जब रेशियो लिया जाएगा तो यूनिट का मैटर नहीं करता। हाँ, मनीष सिंह जी बताते हैं, रुको, मनीष सिंह बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आप एक चेंज करते हैं फिर से। इसी क्वेश्चन में ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको बदल दो, और ये 30 सेंटीमीटर की बजाय इन द सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कर दो जरा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लो, यानी कि ये जो -30 था उसकी जगह -10 सेंटीमीटर करके, और अब देखो कि v कितना आता है। जल्दी से इसको भी देखते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल दें। तो बट ऑब्वियस है कि ये सारे आंसर्स बदल जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं इससे। अब v कितना आ रहा है, लविश त्रिपाठी साइन बताया करो यार, तुम साइन नहीं बताते हो कभी जल्दी से। v हमारा माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, ये जरूर देखा करो। अगर u -30 के बजाय -10 कर दें, तो जो v आएगा वो +20। तो जो v में प्लस साइन है, इससे एक बात साबित हो जाती है कि ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी। नेक्स्ट, एच आई ओवर एच ओ इज -v/u। एच आई, एच ओ की वैल्यू 2 मिलीमीटर, माइनस v की वैल्यू सॉल्व करके +20 आई है, और u की वैल्यू -10 है। अब देखो एच आई कितना आ रहा है, इससे एच आई की वैल्यू कितनी आ रही है, इससे एच आई तुम्हारा +4 मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ प्लस साइन का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज अब प्लस में आने का क्या मतलब है। कृष्णा सिंह 10/3 नहीं आएगा यार, ये V20 आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, V20 तो आ रहा है।
V20 कृष्णा सिंह कुछ गलत बता रहे हैं। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज प्लस में आने का क्या मतलब है जानते हो? नहीं, प्लस में ही आएगा मनीष सिंह जी, प्लस में ही आएगा आंसर। तो ये जो प्लस में आ रहा है इसका मतलब, प्लस में आने का मतलब एबव एक्सिस, और जब एबव एक्सिस की इमेज बनती है तो आप कहते हो कि ये एक इरेक्ट इमेज होगी। तो एक वर्चुअल और इरेक्ट लेकिन मैग्नीफाइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर का है और इमेज 4 मिलीमीटर की है, तो मैग्निफिकेशन हो चुका है, मैग्नीफाइड इमेज बन चुकी है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप, मैग्नीफाइड हो चुका है ये। ठीक है बच्चा, इसको क्लियर करना, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, टाइम ओवर हो रहा है ना? इसको आप इन दोनों क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय। टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है, बाय। ठीक है, और सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, अब आप देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड हैं सारे वीडियोस, ये वाले भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।